Hello everyone, Namaskar. My name is Purnima, I'm a yoga practitioner. So just yesterday we have completed our 15-day series of Thai workout yoga asanas. Before that we have also completed another one series of 15 days. So now we are going to do something new, something interesting. I'm going to give you a challenge, a, something new challenge, something different challenge every day. Or with a gap of 2 to 3 days in between. मैं आपको रोज़ या कुछ दिन की गैप छोड़ के मैं आपको एक चैलेंज दिया करूँगी. फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं आपको जो चैलेंज दूँगी वो इस तरीके का चैलेंज होगा. दैट इज़ अ योगा आसन रिलेटेड चैलेंज. आपको किसी पर्टिकुलर योगा आसन को या किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज को, नॉट ओनली योगा आसन बट किसी एक्सरसाइज को, दैट इज़ आपकी कार्डियो एक्सरसाइज भी हो सकती है. आफ्टर ऑल हमारा जो मेन एम है, गोल है, दैट इज़ टू रिमेन फिट एंड हेल्दी. सो आप योगा करके भी आप फिट और हेल्दी रह सकते हैं या कोई पर्टिकुलर अदर एक्सरसाइज करके भी रह सकते हैं. सो योगा आसन करेंगे या कोई एक्सरसाइज करेंगे, उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को कितने टाइम्स करना है वो एक चैलेंजिंग नंबर होगा. वो चैलेंजिंग नंबर आपको कोशिश करना है कि आप उस चैलेंजिंग नंबर को कवर कर पाए. फॉर एग्ज़ाम्पल सूर्य नमस्कार का एक चैलेंज होता है कि आपको कंटिन्यूसली 20, 30, 50 नंबर ऑफ सूर्य नमस्कार करने होते हैं. सो दिस इज़ अ चैलेंज. उसी तरीके के योगा चैलेंजेस होंगे एंड इफ़ यू फॉलो दिस देन इट्स ऑल योर बेनिफिट. आपका ही फ़ायदा है अगर आप इन योगासन को एज अ चैलेंज भी करते हैं तो. सो हमारे वीडियोस में कुछ डिफरेंस ये होगा कि करेंगे तो हम योगा आसन ही बल्कि लेकिन उनको एक चैलेंज के जैसे लेंगे, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को चैलेंज मान के करते हैं तो हमारी इफ़िशियंसी इसमें इंक्रीज़ हो जाती है. सो दैट्स वाई आज से मैं आपको रोज़ या 1-2 दिन छोड़ के रोज़ एक चैलेंज अपने वीडियो में दिखाऊंगी कि जितने देर मैं इस आसन को कर पा रही हूँ आपको कम से कम उतने देर या फिर उससे ज़्यादा करना है. सो एक तरीके से आप अपनी बॉडी के लिए कुछ अच्छा भी कर रहे हैं एंड आपकी एक्सरसाइज तो हो ही रही है. सो ट्राई टू गिव yourself a challenge and stay healthy and happy. सो लेट्स स्टार्ट. सो हमारा आज का जो चैलेंज है दैट इज़ बटरफ्लाई पोज. बटरफ्लाई पोज अगर आपके इनर थाइस की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, स्ट्रेच बहुत अच्छे से हो जाता है तो आप इजीली कर सकते हैं. लेकिन इसको लंबे समय तक करने से आपके पैरों में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मिलेगा और हो सकता है अगर आपको आदत नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच महसूस होने की वजह से एक तरीके का पेन भी होगा. सो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ चैलेंज. सो हमको 2 मिनट्स कंटिन्यूसली टाइमर लगाते हुए बटरफ्लाई पोज को करना है. सो दैट्स अवर टुडेज चैलेंज. फर्स्ट डे है इसलिए थोड़ा इजी चैलेंज लिया है. सो लेट्स स्टार्ट. फॉर दिस आपको अपने मैट पर इस तरीके से एक पोजीशन ले लेनी है. पहले तो आप सुखासन की मुद्रा में बैठे हैं. फिर इस तरीके से मैं आपको ये भी बताती हूँ कि प्रोसीजर क्या होती है इस आसन को करने की. इस तरीके से आपको अपने दोनों पैरों को घुटने से बेंड करना है. अपने दोनों फिट एक दूसरे से जोड़ लेंगे. इनको इस तरीके से पास मिलाना है. जितना आप इनको अंदर की तरफ अपने हिप पोर्शन की तरफ ला पाएंगे, अपने इनर थाइस जितने ज़्यादा आप वाइडली ओपन इनर थाइस के पास ला पाएंगे, अपने ग्रोइन पोर्शन के पास ला पाएंगे, इट विल बी मोर यूज़फुल. इट विल बी मोर करेक्ट वे ऑफ डूइंग दिस योगासन. इस तरीके से आपको जितना ज़्यादा आप अपने पैरों को स्ट्रेच कर सकते हैं उतना ज़्यादा स्ट्रेच करना है. एक और बात, अगर आपको बटरफ्लाई पोज आसानी से करना आता है या इसका प्रॉपर तरीका पता है तभी आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये चैलेंजिंग वीडियो है. अगर आपको इस योगासन को सीखना है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको बटरफ्लाई पोज करना होता है. सो लेट्स स्टार्ट. इस तरीके से अपने फिंगर इंटरडिजिटेटेड कर दिए हैं. अब आपको इस तरीके से अपने फिट को पकड़ लेना है दोनों हाथों से और इसको कंटिन्यूसली आपको अपने मोबाइल फ़ोन में या किसी भी चीज़ में टाइमर लगा के कंटिन्यूसली 2 मिनट करना है. अभी हुए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपना टाइम सेट कर लिया है और करेक्ट 2 मिनट बाद मैं रुकूँगी. सो इट इज़ माई चैलेंज एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डू यू कैन ऑल्सो डू. इट इज़ बेनिफिशियल फॉर योर ओन बॉडी.
सो इस तरीके से कंटिन्यूसली करना है। इस योगासन के कई सारे बेनिफिट होते हैं। मैं अपने जब तक टाइम नहीं हो जाता तब तक 2 मिनट तक इसको एज अ चैलेंज करूँगी, सो दैट मेरे लिए भी ये बहुत यूज़फुल है, मेरी बॉडी के लिए यूज़फुल है। और अगर आप इसको वीडियो में देख कर एज अ चैलेंज करना चाहते हैं तो आप करिए, आपके लिए भी यूज़फुल होगा। सो इसके जो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं बटरफ्लाई पोज के, आपके इनर थाइस का एक्सेस फैट्स घटाता है, आपके पाँव की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ करता है, उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करता है, जो आपके कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उनसे आपको रिलीफ देता है, क्योंकि आपके जो पूरा ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर वे में होता है और आपकी पूरी बॉडी प्रॉपर वे में फंक्शन करती है। एंड आपका जो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने की वजह से अगर आप इनको मेंस्ट्रुअल साइकिल के, दैट इज़ मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पर अगर आप इस योगासन को करते हैं, सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे में अगर होता है इस योगासन को करके, तो आपका जो मेंस्ट्रुअल पेन होता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, उनसे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। सो कोशिश करिए आपको ये योगासन अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करें। सो मेरा टाइम होने ही वाला है, मैं अपना चैलेंज कंप्लीट करने जा रही हूँ। कमेंट में बताएं अगर आपने ये चैलेंज पूरा किया है तो। और आपको करना है, सिर्फ और सिर्फ देखने से नहीं होगा, आपको किसी भी योगासन को करना होगा, तभी वो आपकी बॉडी के लिए यूज़फुल होगा। एंड द रीज़न बिहाइंड मेकिंग सच काइंड ऑफ चैलेंजिंग वीडियोज़, क्योंकि जो चीज़ हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम अकेले बैठ के नहीं कर पा रहे हैं, हमें दूसरे को देख के अगर करने से हम करने की हिम्मत कर पाते हैं, क्योंकि सभी लोग योगासन या एक्सरसाइज करने में इतने ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझते। आप उनको बोर होता है ऐसे जैसे कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप नहीं करते। लेकिन अगर आपके साथ जो कर रहा है, कोई इंसान सेम चीज़ कर रहा है, तो आप इजीली कर पाएंगे। सो दैट्स वाई आप इस वीडियो को देख के भी कर सकते हैं। सो 2 मिनट्स हो चुके हैं। सो इट वॉज चैलेंजिंग, क्योंकि इतने लंबे समय तक मैंने भी खुद इस योगासन को पहले नहीं किया। आपके पैरों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आता है, इनर थाइस पे स्पेशली। सो दिस इज़ अ सिंपल चैलेंज फॉर फर्स्ट डे। इससे भी अलग अलग चैलेंजेस आएंगे योगा आसन के से रिलेटेड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। धन्यवाद।